राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 13। सखी देखो री अद्भुत विलास, अंतकरण को रंग दो निकुंज रस में। इससे क्या लाभ? साधक को अंतकरण को रंगना है, बस यही उद्देश्य है हमारा। युगल के रंग में यह अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रंग जाए, फिर आपको सर्वत्र वही वही दिखेगा। रस ही रस मिलना शुरू हो जाएगा, सपने में ही नहीं, जागृत में भी। वैसे भी कोई और रंग है भी नहीं, कोई और गंध है भी नहीं, कोई और रूप है भी नहीं। अगर आपको दिखाई भी दे तो वो मिथ्या है, झूठ है। सच ये है कि सर्वत्र हरित है, यही सत्य है। हरा हरा है, क्योंकि श्याम और पीत ये दोनों रंग युगल है। पीत यानी पीला रंग श्री राधा रानी का, और श्याम रंग श्याम सुंदर का। दोनों को मिला दो तो होता है हरा। जब श्याम सुंदर में पीली तप्त सुवर्ण के समान श्री राधा जी की परछाई पड़ती है, तब हरा दिखाई देता है। रंग दो ना इस रंग में अपने मन को, फिर देखो इन सांसारिक बातों से मन खराब ही होता है। चाहे आप लाख मुझे तर्क दो कि नहीं, ये भी आवश्यक है, पर सच्चाई यही है कि मन को खराब करना है तो सांसारिक बातों में मन को लगाओ। मन उद्विग्न हो जाएगा। और युगल प्रेम, निकुंज रस, ब्रह्म और आह्लादिनी का विलास, आहा, लोग क्यों नहीं आते इस ओर। कितना रस और कितना आनंद है इस निकुंज में। चलिए, स्नान हो रहा है आज युगल का यमुना जी में। सखियां सेवा में तल्लीन है। साधकों, कोई सेवा आप भी लो ना, कोई भी सेवा, कुछ नहीं तो पावड़े बिछाने की सेवा। चलिए, ध्यान का समय हो रहा है, आंखें बंद कीजिए। युगल सरकार के अंगों की कांति पूरे कुंज में फैल रही है। गौरवरण श्री किशोरी जी और श्याम वरण श्री श्याम सुंदर, दोनों की अंग कांति मिलकर हरा ही हरा तेज सर्वत्र छा रहा है। एक दूसरे के अंगों में मर्दन कर रहे हैं उपटन का बड़े प्रेम से। दोनों अपने आप को ही भूल गए हैं, इन युगल को कुछ भी भान नहीं है। रंग देवी सखी ने सावधान किया, हे युगल सरकार, बहुत देर हो गई है, इसलिए अब स्नान करने के लिए घाट में पधारो। रंग देवी ने एक बार नहीं 3 बार इस बात को कहा था, तब जाकर ये युगल सावधान हुए। श्री जी सकुचाई नयन नीचे झुका लिए। रंग देवी, ललिता, सुदेवी, विशाखा इत्यादि सब सखियां युगल को संभाल कर घाट पर लेकर आई। अब घाट पर खड़े हैं दोनों। सखियों ने छोड़ दिया है, पर ये युगलवर खड़े के खड़े ही रह गए, न हिल रहे हैं न डोल रहे हैं। बस दृष्टि नीचे की ओर है और अपलक नीचे ही देखे जा रहे हैं। बहुत देर हो गई है, सखियां भी समझ नहीं पा रही है कि ये देख क्या रहे हैं। अरे रंग देवी, थोड़ा देखो तो इन युगलवर को क्या हुआ। ललिता सखी ने रंग देवी को कहा, ऐसा क्या है यमुना जल में कि ये दोनों एकटक बस देखे ही जा रहे हैं। ललिता की बातें सुनकर रंग देवी गई, और जब नीचे जल में देखा तो वो भी एकटक देखती ही रह गई। फिर सावधान किया स्वयं को, क्योंकि स्वयं को सुख लेने का अधिकार नहीं है इस रसोपासना में। रंग देवी, क्या हुआ, तुम तो कुछ बोलो। ललिता सखी ने आवाज दी और पूछा। रंग देवी हंसती है, खूब हंसती है। अरे ललिता, ये दोनों रूप सुधा के लालची है। पता है, यमुना जल में स्वयं की परछाई दिख रही है, तो बस श्री जी श्याम सुंदर की परछाई देख रही है, और श्याम सुंदर श्री जी की परछाई देखकर देह सुध खो बैठे हैं। सखियां हंसती हुई वही आ जाती है। जब इस दृश्य को देखती है तो अपनी हंसी रोक नहीं पाती। रूपा सख्त लाल और ललना मुग्ध है। तब रंग देवी कहती है, ये तो फिर डूब गए एक दूसरे में, अब कैसे इनको निकाले। तब सब सखियां मिलकर जोर से बोल पड़ती है, बोलो युगल सरकार की जय जय जय।
ललिता सखी हाथ पकड़ती है युगल का और कहती है, हे युगलवर, इस ओर तो देखो, युगल घाट के घाट कैसे मणिमाणिक्य से जगमगा रहे हैं और इनकी परछाई से श्रीधाम की शोभा और भी जगमग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी दीपमालाएं जला दी गई हो, है ना। ललिता सखी की बातें सुनकर युगलवर का ध्यान यमुना के जल से हटकर घाट के मणियों में चला गया। पर यह क्या, यहाँ वही बात हो गई। घाट में लगे मणियों में तो युगल की छवि कई रूपों में दिखाई देने लगी। अनंत प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होने लगा। युगल तो और आनंदित हो उठे। प्रिया जी सोचने लगी, आहा, मेरे प्रियतम इतने रूपों में। और श्याम सुंदर सोचने लगे, मेरी प्यारी के अनंत रूप। ये दोनों घाट की सीढ़ियों पर ही बैठ गए और मुग्ध भाव से एक दूसरे का प्रतिबिंब देखने में फिर तन्मय हो गए। रंगदेवी माथा पकड़कर बैठ गई। ये तो फिर डूब गए रूप सुधा में। अब कैसे इनको इस छाया विलास से बाहर निकाले। तब ललिता सखी ने आगे बढ़कर युगल का हाथ पकड़ा धीरे से और कहा, स्नान तो कर लीजिए युगल सरकार। क्या स्नान नहीं हुआ अभी तक हमारा सखी? श्याम सुंदर ने ललिता से आश्चर्य में पूछा। सखियाँ हंस पड़ी। अब आप परछाई से खेलना बंद करोगे तब तो स्नान होगा। हे रूप रस लोभी रसिक शिरोमणि, हो तो सब रहा है, बस स्नान ही नहीं हो रहा। रंगदेवी यह कहते हुए हंस रही थी। सखियों के व्यंग वचन सुनकर युगल घाट की सीढ़ियों पर अपने चरण रखने लगे। दोनों ने झीना वस्त्र पहना है। उन झीने वसन से उनके अंगों की शोभा अद्भुत झलक रही है, दिव्य। युगल ने यमुना जल का स्पर्श किया, फिर यमुना जल को अपने नयनों से लगाया, जल में प्रवेश किया। लाल ने ललना का हाथ पकड़ा है। जय हो। नहीं, मुझे डर लगता है, मैं आगे नहीं जाऊंगी। श्री किशोरी जी जल में आगे बढ़ने से डरती है। सखिया ऊपर से कह रही है, स्वामिनी जी, जल गहरा नहीं है, नाभि तक ही जल है, आप जाइए तो। पर श्रीजा आगे बढ़ने से डर रही है। श्याम सुंदर भी बार बार कह रही है, जल ज़्यादा नहीं है, चलिए ना। पर नहीं। तब रंग देवी और ललिता सखी जल में उतरी और आगे जाकर खड़ी हो गई जल में। स्वामिनी जी, जल इतना ही है, अब तो आइए। तब प्रियालाल दोनों आगे बढ़े। रंग देवी ने श्री जी को स्नान कराया, लालजू को ललिता सखी ने, और सखियाँ वहाँ से चली गई ताकि युगलवर को एकांत का सुख मिले। पर चुप कर दर्शन कर रही है। अरे सखियाँ कहाँ गई? श्री जी इधर उधर देखने लगी। वो सब तो गई। हे प्यारी, वो देखो उस तरफ यमुना जी में कितने कमल के फूल खिले हैं, चलो वहीं पे जाकर स्नान करें। श्याम सुंदर ने कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वहाँ तक पहुँचने में गहराई पार करनी पड़ेगी, मैं तो डूब जाऊंगी। आहा, श्री जी कितने भोलेपन से बोली, मैं हूँ ना, आप चलो तो। और वैसे भी वहाँ जल गहरा नहीं है। नहीं, मैं तो जल से बाहर निकल रही हूँ। श्री जी बाहर निकलने लगी तो रसिक शेखर कुछ देर सोचकर बोले, एक काम करो प्यारी जो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मैं धीरे धीरे आपको वहाँ ले जाऊँगा। पर मुझे लज्जा आएगी, सखियों ने देख लिया तो। श्री जी ने कहा, प्यारी जो, सखियाँ कहाँ है? और अगर आ भी गई तो मैं हूँ ना, उनको समझा दूंगा। अब आप बैठ जाओ। श्री जी संकोच करते हुए श्याम सुंदर के कंधे पर बैठ गई। मंद गति से श्याम सुंदर चल रहे हैं यमुना जी में, बड़े प्रसन्न है। किनारे के पक्षी इस झांकी का दर्शन करते मत्त हो रहे हैं। पर तभी लाल ने एक डुबकी ली। श्री जी घबराई। ये क्या कर रहे हो आप? मुझे उतार दो, नहीं तो प्यारे आप भी डूब जाओगे। श्री जी को भय लगने लगा था। नहीं नहीं, आप डरो मत, मेरा पैर थोड़ा फिसल गया था, अब मैं सावधान होकर चलूँगा। पर 2 कदम आगे बढ़ते ही फिर फिसल गए श्याम सुंदर। अब क्या हुआ प्रियतम, क्या आपके चरण फिर फिसल गए? नहीं प्यारी, इस बार तो आपके प्रेम रस के भार से दब गया। ये कहते हुए खूब हंसने लगे थे। तभी उन कमल समूह के मध्य आ गए युगल। श्री जी को उतार दिया कंधे से। श्री जी कमल समूह के मध्य में बैठ गई। अब तो लालजू श्री जी को तैर कर दिखा रहे हैं। श्री जी हंसती है,
कभी कभी जल के भीतर ही बहुत देर तक रहते हैं तो श्री जी घबरा जाती है, पर उसी समय चरण को पकड़ लेते हैं, जल के भीतर से आकर और कमल के फूलों की वर्षा कर देते हैं। श्री जी आनंदित होकर ताली बजाती है। इस दृश्य को छुप छुप कर सखियाँ देख रही है। जल केली करत दोऊ छेलरी। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।